आओ दोस्तों, तो गाइज अब बीच में सिर्फ एक दिन रह गया है और उसके बाद यानी कि परसों एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, या फिर मैं तूफान नहीं, सुनामी, चक्रवात आने वाला है। और ये जो चक्रवात है ये है केजीएफ चैप्टर 2 का। तो गाइज अब तक आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल चुका होगा कि आज हम इस वीडियो में किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो गाइज आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं केजीएफ चैप्टर 1 की एक ऐसे अननोन फैक्ट से जुड़ी हुई जिसके बारे में से शायद आप में से बहुत से लोग जानते होंगे और शायद उनको बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें यह अननोन फैक्ट आज पहली बार पता चलेगा। तो गाइज क्या है ये अननोन फैक्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए बक जाया करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू बाय आरएन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज 14 अप्रैल यानी कि परसों केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज के लिए तैयार है और हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रॉकी भाई से मिलने का। तो गाइज सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप में जो इस वीडियो को देख रहा है, क्या आप में से किन किन लोगों ने केजीएफ चैप्टर 2 की बुकिंग कर ली है, टिकट बुक कर ली है, और अगर कर ली है तो आप कौन सा शो देखने जा रहे हो। तो गाइज मैं अगर अपना बताऊं तो देखो, मेरे शहर में पहला शो लगा हुआ है सुबह 9:30 बजे का और मैं 9:30 बजे का शो देखने जाने वाला हूं। और मेरा टिकट उसी दिन बुक कर ली थी जिस दिन इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई थी। तो गाइज मेरे शहर में अभी शुरुआत में 5 शो लगे हुए थे और पांचों के पांचों शो इस समय हाउसफुल होने वाले हैं। और शायद उस से अब तक जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं एक आध शो और हाउसफुल हो गया होगा। तो जब पांचों शो हाउसफुल हो गए और होने की स्थिति में है, तो जो थिएटर मैनेजर है उन्होंने इसमें 500 और इंक्रीज कर दिए और इस समय मेरे सिटी में 14 तारीख को 10 शो चल रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 के। तो गाइस तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो केजीएफ चैप्टर 2 का जो चक्रवात आने वाला है ये शायद कभी आता ही नहीं अगर प्रशांत नील सर ने वो इंसिडेंट, वो सीन, अगर होम वाले फिल्म जो कि केजीएफ सीरीज के जो प्रोड्यूसर है, उनके जो फाउंडर है विजय सर, अगर उनको वो सीन नहीं सुनाया होता तो शायद कभी हमारे सामने केजीएफ सीरीज आ ही नहीं पाती। तो कौन सा है वो सीन, इसके बारे में बात करूंगा। तो गाइस मैं शुरू करता हूं कि जब प्रशांत नील सर ने अपनी पहली फिल्म बना दी थी उग्रम, उसके बाद वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चल पाई और उसके बाद उन्होंने एक और नई फिल्म बनाने की सोची। इसके लिए वो एक स्क्रिप्ट लेकर गए हमारे फिल्म्स के जो फाउंडर है विजय करागंडू साहब के पास और उन्होंने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाना शुरू किया। हालांकि ये जो स्क्रिप्ट थी, ये जो फिल्म की जो कहानी थी, ये एक फैमिली फिल्म होने वाली थी और इस स्क्रिप्ट को सुनाते समय विजय सर को ये एहसास हो गया कि भाई ये जो फिल्म है, इस फिल्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने प्रसाद नील सर से ये बोला कि क्या तुम्हारे पास कोई और स्क्रिप्ट भी है। तो इस पर प्रसाद नील सर ने उन्हें अपनी एक नई स्क्रिप्ट की सिर्फ एक सीन सुनाया डायलॉग्स के साथ। हालांकि प्रशांत नील सर शुरू से ही एक एक्शन फिल्म बनाना चाहते थे और वो जो सीन था, उस सीन को सुनने के बाद विजय सर ने बोला कि हम इसी फिल्म को ही बनाएंगे। तो गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो सीन था जब केजीएफ चैप्टर 2 में एंड्रयूज कॉन्ट्रैक्ट लेकर रॉकी के पास आता है और वहां जो रॉकी जो डायलॉग बोलते हैं ना, जो डायलॉग बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था और शायद आप सबको याद भी होगा, और वो डायलॉग था, सिर्फ 10-12 लुखे को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ, अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। जी हां, इसी डायलॉग को सुनने के बाद विजय सर ने बोला था कि हां अब हम इसी फिल्म को बनाएंगे। तो गाइस ये थी केजीएफ चैप्टर 1 के बनने की सबसे बड़ी कहानी। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि केजीएफ चैप्टर 1 स्टार्टिंग में पैन इंडिया रिलीज होने ही नहीं वाली थी। मतलब प्रसाद नील सर और विजय सर इन दोनों की दिमाग में यह बात आई नहीं थी कि इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज भी किया जा सकता है। रॉकिंग स्टार यस ने उन्हें यानी कि प्रसाद नील सर को और विजय सर को यह सजेशन दिया कि अगर इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज कराया जाए सारी साउथ इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी में, तो उन दोनों को रॉकिंग स्टार यस का यह फैसला थोड़ा अच्छा लगा, सजेशन पसंद आया और उन्होंने इसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया। और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, जो हुआ वो आप सबके सामने है। अब केजीएफ एक फिल्म नहीं रही, एक फिल्म फ्रेंचाइज नहीं रही, एक इमोशन बन चुकी है और ये इमोशन
परसों किस लेवल का जाएगा वो सब आप सबको पता है और देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि इसकी एडवांस बुकिंग से पता चल चुका है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी बेल्ट में 10 से 12 करोड़ की एडवांस टिकट बुक हो चुकी है केजीएफ चैप्टर 2 के लिए। अब पहले दिन का ऑल ओवर हिंदी बेल्ट और सारी लैंग्वेज मिलकर कितना फिगर निकल के आता है, पहले दिन क्या कितना कमाई करके देती है ये फिल्म, ये तो जब 14 अप्रैल के आंकड़े निकल कर आएंगे तब पता पड़ेगा। तो गाइस ये तो हुई बात केजीएफ चैप्टर 1 की। अब मैं बात करता हूं जरा से आपके 2 मिनट और लूंगा बीस्ट के बारे में। तो गाइस जहां एक तरफ केजीएफ चैप्टर 2 का एक नेक्स्ट लेवल का एक्सट्रीम क्रेज देखने के लिए मिल रहा है, वहां बीस्ट का अगर मैं बात करूं तो हिंदी बेल्ट में जो क्रेज होना चाहिए था वो क्रेज बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। मैं अगर अपने सिटी की बात बताऊं तो मेरे सिटी में सिर्फ बीस्ट का एक शो लगा हुआ है और वो है 13 अप्रैल का दोपहर 3:30 बजे का, यानी कि कल दोपहर 3:30 बजे का। हालांकि फिल्म कल ही रिलीज हो रही है तो इसका जो पहला शो था वो सुबह ही मॉर्निंग शो लग जाना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा रीजन है कि मॉर्निंग शो छोड़कर दोपहर के 3:30 बजे का पहला शो डाला जाए। वो एकमात्र शो है, वो भी दोपहर के 3:30 बजे का है। देखो गाइस, इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया यूएफओ ने, और यूएफओ ने जितनी भी रिसेंटली फिल्में, साउथ इंडियन फिल्में, पैन इंडिया मूवीज रिलीज करवाई है हिंदी बेल्ट में, उनका क्या हश्र हुआ है। उनका सबसे बड़ा एग्जांपल है खिलाड़ी, बलीमाई, ईटी। ये सारी फिल्में यूएफओ ने रिलीज करवाई थी और उनमें से कोई भी ऐसी फिल्म नहीं थी जो हिंदी बेल्ट में चली हो। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस दिन ये फिल्में रिलीज होनी होती हैं, जो इनकी रिलीज डेट होती है, उसके एक दिन बाद यूएफओ इन फिल्म को रिलीज कराता है। और हिंदी बेल्ट में रिलीज कराने के लिए वो इतनी लापरवाही बरतता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि खिलाड़ी 11 तारीख को रिलीज होनी थी लेकिन रिलीज हुई 12 तारीख को। ईटी के मॉर्निंग शो लगे ही नहीं, इवनिंग शो लगे जो कि मेरे शहर में चले ही नहीं। मेरे शहर में क्या, इवन ना जाने कितने शहरों में शो कैंसिल हो गए। और लेकिन इस फिल्म के साथ एक जो अच्छी बात है वो ये है कि हालांकि इसका शो दोपहर में लग रहा है लेकिन लग 13 अप्रैल को ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि 13 अप्रैल को भी सिर्फ एक शो लगा, वो भी 3:30 बजे, तो उसका लगना ना लगना कोई मायने नहीं रखता। अब तो गाइस ये कल ही पता चलेगा मेरे शहर में शो चलता है या फिर ऑडियंस आती ही नहीं है इस फिल्म को देखने के लिए। इसका कहीं यही हाल ना हो जाए जो ईटी के टाइम पे हुआ था कि मैं गया था इस फिल्म को देखने लेकिन ईटी चली नहीं। अब गाइस मैं अकेला कितना सपोर्ट करूंगा इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में यार। अब हर थिएटर में मैं जा नहीं सकता और मेरे अकेले के एक के जाने से फिल्म, ऐसा तो नहीं कि फिल्म मैनेजर, थिएटर मैनेजर मेरे लिए, एक अकेले बंदे के लिए पूरी फिल्म चलाएगा, तो भाई शो कैंसिल करने पड़ जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ये है कि फिल्म को, इस बीस्ट को जो कि हिंदी में रॉ के नाम से रिलीज, जाकर सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा देखो। जानता हूं केजीएफ का आपके दिल में एक अलग इमोशन है लेकिन बीस्ट को भी सपोर्ट करो। हाँ, जो बात मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका था फिर से रिपीट कर रहा हूं कि तमिलनाडु में बीस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तमिलनाडु में बीस्ट वही कारनामा करेगी जो करने वाली थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने केजीएफ चैप्टर 2 है या दुनिया की कौन सी मूवी है, क्योंकि विजय का जो स्टारडम तमिल सिनेमा में है, वन ऑफ द बिगेस्ट तमिल सुपरस्टार है वो, तो वो जलवा बरकरार रहने वाला है। तो गाइस कल रिलीज होगी बीस्ट। अगर बीस्ट मेरे यहां चलती है और अगर मैं देख लेता हूं तो कल आपसे मिलूंगा बीस्ट के रिव्यू के साथ, और परसों केजीएफ चैप्टर 2 का रिव्यू लेकर तो मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा ही। तो गाइस आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो केजीएफ चैप्टर 2 से, जो केजीएफ से जुड़ा हुआ फैक्ट था वो भी आपको पसंद आया होगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें और मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वहां पर भी आपको बहुत सारे फैक्ट्स, अपडेट्स और जानकारी देता रहता हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।